साथियों, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अन्य जगह पर चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ भले नहीं हो पाया, लेकिन इससे अवधेश प्रसाद सांसद फैजाबाद या उनके समाजवादी पार्टी से घोषित प्रत्याशी पुत्र अजीत प्रसाद को कोई मोहलत या राहत मिलती नहीं दिख रही है। चूँकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने, योगी बाबा ने मिल्कीपुर के एक बाबा के साथ मिल करके अवधेश प्रसाद को घेर लिया है और शीघ्र ही दो हाथ करने की तैयारी में मिल्कीपुर का वह बाबा योगी आदित्यनाथ के साथ संयुक्त होकर के लग गया है। जिस बाबा का दावा है कि उसने अवधेश प्रसाद को अब तक चुनाव में पटखनी दी है 2 बार, और एक बार तो अवधेश प्रसाद को और एक बार उनके प्रत्याशी पुत्र अजीत प्रसाद को। दरअसल मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जब अवधेश प्रसाद विधानसभा के आम चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे, उस समय उन्होंने जो एफिडेविट लगाया था, जो बयान हल्फी लगाई थी, उसे सत्यापित करने वाले नोटरी अधिवक्ता का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। बार काउंसिल के नियमों के अनुसार और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार ऐसा व्यक्ति नोटरी शपथ पत्र को सत्यापित नहीं कर सकता था। अवधेश प्रसाद ने उसी शपथ पत्र के सहारे चुनाव लड़ा, विजयी हुए और रनर रहे बाबा गोरखनाथ ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन चूंकि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में अवधेश प्रसाद लोकसभा के लिए चुन लिए गए और 12 जून को उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, ऐसे में इस मुकदमे का कोई अर्थ नहीं रह जा रहा था और बाबा गोरखनाथ ने इस मुकदमे पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अचानक यह मुकदमा और बाबा गोरखनाथ चर्चा में आ गए जब मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। लेकिन बाबा गोरखनाथ ने जैसे ही देखा कि मामला इस ढंग से फंस सकता है, तो उन्होंने याचिका वापस लेने का फैसला किया और अपने वकील के माध्यम से याचिका वापस ले भी ली। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इसके लिए उन्हें निर्देशित किया और उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव आयोग शेष अन्य चुनावों के साथ ही मिल्कीपुर का भी उपचुनाव करा देगा। बाबा गोरखनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन योगी बाबा और बाबा गोरखनाथ, इन 2 बाबाओं ने अवधेश प्रसाद एवं पुत्र अजीत प्रसाद को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि दोनों लोगों ने मिल्कीपुर उपचुनाव में अवधेश प्रसाद की सारी बातों की कलई खोलना शुरू कर दिया है और मिल्कीपुर की जनता इस विषय में क्या फैसला करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है पूरे मामले में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय सिया राम।